फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो सभी लोग हेडिंग डाल दो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आएंगे, बात करेंगे अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, बताएगा कोई? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड है इसमें? एनी रिपोर्ट्स दैट कम्युनिकेट any type of फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसा चैप्टर है कि 20 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन यहां से आना कंपलसरी। ठीक है, टू यूजर्स। ठीक, तो ध्यान रखोगे भाई, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या इंक्लूड है, क्या क्या चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे इसमें जुड़ा हुआ एनी रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट, ठीक है ना, दैट कम्युनिकेट मतलब जो क्या बता रही हो, जो बताती है एनी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब वित्तीय सूचनाएं। ठीक है ना, ऐसी कोई भी रिपोर्ट जो आपको कोई भी वित्तीय सूचना बता रही हो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट कर रही हो। ठीक है, किसको रिपोर्ट कर रही होगी? यूजर्स को। कितने यूजर्स होते हैं आपके? दो होते हैं, एक होता है आपका इंटरनल और एक होता है आपका एक्सटर्नल। ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे इस पूरे प्रोसेस को आप क्या नाम देंगे? यूजर्स। अगर तुमको पता हो, छोटे छोटे जब तुम थे तो बचपन में जब झगड़ा लड़ाई हो जाती, आप जाते ना, मम्मी वो हमको मारा, पापा हमको मारा, मैडम वो हमको मारा, हमको गाली दिया, कुछ तो इतने बदतमीज थे वो बताए भी मैडम इसने हमको ये गाली दी। ठीक है ना, तो ध्यान रखो कुछ लोग। ठीक है ना, तो क्या था वो? इंफॉर्मेशन थी कि नहीं? कैसी इंफॉर्मेशन हो? वित्तीय इंफॉर्मेशन थी क्या? नहीं, देयर आर मेनी इंफॉर्मेशन, कई तरह की सूचना होती है। जब आप बिजनेस की बात करोगे तो उसमें कई सूचनाएं हैं, लेकिन जब हम लोग बात करें यहां पर रिपोर्टिंग की, तो किस तरह की रिपोर्टिंग की बात करें हम? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो किसको रिपोर्ट कर रहा है कि फाइनेंस की क्या व्यवस्था आप कर रहे हो। ठीक है ना, रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट का मतलब होता है ब्यौरा देना। ब्यौरा पॉजिटिव भी दे सकते हो और निगेटिव भी दे सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ध्यान रखना है, जब कोई भी रिपोर्ट कम्युनिकेट करे किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसको रिपोर्ट करेगी? अपने यूजर्स को। यूजर्स कितने आपको पता है? इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या है? जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। एक्सटर्नल का मतलब जो कंपनी के बाहर काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक, थोड़ा सा लिख लेंगे इसको, तुम लोग एक साथ पैराग्राफ में लिख लेना। आगे बढ़ो, लिखोगे एरिया की बात कर रहा है।
देख लो, देखो इसका एरिया क्या है, मच ब्रॉडर, बहुत बड़ा हो गया। इसमें क्या क्या कवर है, इट इंक्लूड्स, क्या क्या कवर कर दिया इसमें, ध्यान रखोगे इनकम स्टेटमेंट, जिसको आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल या पीएल अकाउंट भी बोलते थे, कहां पर, सोल ट्रेड, ठीक। फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको आप क्या बोल सकते हो, या सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड भी बोल सकते हो आप इसको। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर मैं बात कर रहा हूं अगला, स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी की, या जो तुम नोट टू अकाउंट बनाते थे उसमें शेयर होल्डर फंड लिखते कि थी कि नहीं, तो उसकी बात ही कर रहा है, ठीक है। फिर ऑडिट रिपोर्ट भी कवर है इसमें, एनुअल रिपोर्ट भी कवर है इसमें, प्रेस रिलीज भी कवर है इसमें, शेयर होल्डर मिनट्स भी कवर है इसमें। इनका एग्जिम्ट, मैं आया कल, देखो परेशान हो। यहां पर देखिए, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, अगर आप ध्यान दोगे, पहला इंक्लूड है इनकम स्टेटमेंट। ये क्या बताएगा कि किसी फर्म को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। फिर दूसरा क्या होता है आपको, फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है, हाउ मेनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज देयर आर। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताएगा आपको, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर या इक्विटी, ये क्या बता रहा है हमको, ये बता रहा है कि आपके पास शेयर कैपिटल कितनी है, कौन कौन सी, क्या उसमें फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। फिर ऑडिट रिपोर्ट, उस फर्म का ऑडिट हुआ है, ऑडिट का रिपोर्ट क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, इनवर्स है। एनुअल रिपोर्ट क्या है, साल भर का रिपोर्ट क्या है आपका, प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है, किस तरह का है। प्रेस रिलीज है आपका, ठीक है, विज्ञप्ति जिसको आप बोल रहे हो, ठीक है ना। फिर शेयर होल्डर्स मिनट्स है। तो ये सब बात ध्यान रखो, शेयर होल्डर मिनट्स में क्या रहेगा डिस्कशन, जो एक पूरा डिस्कशन रहेगा उनका, उनके इन्वेस्टमेंट कितने हैं, उनको डिविडेंड कितना दिया जा रहा है, उनका कन्वर्जन तो नहीं होना, एक्सेट्रा, इस सभी बातों को वहां पर डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। हाँ, डिविडेंड क्या होगा, प्रपोज डिविडेंड क्या होगा, इंटरिम डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड से रिलेटेड सारी बात यहां पर होगी, ठीक है। तो कुल मिला के ध्यान रखोगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, रिपोर्टिंग करनी है, जिसमें इंक्लूड है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, किसको, इंटरनल या एक्सटर्नल यूजर्स को, ठीक है। अब उस रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड रहेगा, ये सारे पूरे डॉक्यूमेंट और ये आपकी रिपोर्टें इंक्लूड रहेंगी, ठीक है। अब ध्यान रखो, देखो रिपोर्टिंग का मतलब ही क्या है, रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, तुम्हारे पापा बोलते हैं ना, शाम को फोन करते हैं ना, जो लोग किराए पर रह रहे हो, आज क्या किए, सुट्टा सुलगा के बाहर खड़े हो, बता रहे हो ना, अरे पापा बस बैठे थे अभी, कुल क्लास से हैं, बहुत थके हैं, जा रहे हैं आराम करने। जो नालायक टाइप के लड़के हैं, दारू पी रहे हैं बैठ के, बताएंगे नहीं पापा बहुत तबीयत खराब है थोड़ा सा आज, है कि नहीं। कुछ अच्छे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, खाना उनकी माँ जैसे अपने स्वास्तिक और एक लड़का और है ना योगेश, दोनों वीडियो बनाते हैं, उनकी मम्मी बार बार फोन करती है, 10 बज जाता है, वो वीडियो बनाता रहता है, तो मैं देखता हूँ, हाँ, उसकी मम्मी पूछती है बेटा खाना खाए, कहता है हाँ मम्मी खा ली, जबकि उस समय क्या वो ऑनलाइन क्लास ले रहा होता है। तो बच्चे इस तरह भी है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग, है ना, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और वो निगेटिव में जा रहा है, ठीक है। उसी तरह एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर सक्सेस पाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल।
तो नॉन फाइनेंशियल को आपने क्या किया, बिजनेस से बाहर रखा है, तो फाइनेंशियल में ये सारी चीजें हैं, इनको आपको क्लियरली रिपोर्ट करनी पड़ेगी। रिपोर्ट किसको करोगे, प्रिस्क्राइब अथॉरिटीज को, है ना। प्रिस्क्राइब अथॉरिटी क्या होगी, आप जैसे जहां काम करोगे वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा। बात समझ में आ रही नहीं, मैनेजमेंट को, सीईओ को, जिसको जैसे बोलेगा उसको आपको रिपोर्ट करना रहेगा, यूजर्स को, ठीक है। हेडिंग डालिए ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो ये मीनिंग हो गई। डिफिनीशन आप क्या करोगे, किसी भी साइंटिस्ट का अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे सब लोग, जो आपको आसानी से याद हो पाए उसको लिख लेना। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप तभी लिखोगे जब वर्ड टू वर्ड याद रहेगी, नहीं वर्ड टू वर्ड याद है आप इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके लिखेंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे, लिखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या ऑब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, लिख लो दो दो तीन तीन, फिर मैं समझाऊं। इन्वेस्टर्स, चलिए हो गया। पहला पॉइंट क्या लिखा है, टू डिसमिनेट इंफॉर्मेशन। तुम्हारी मम्मी जब तुम कोचिंग आते हो, तुमको 500 रुपए दी, 4 सामान बता दी लेके आना, तुम बोले अरे 600 में मिलेगा, तो कहती ना 500 मिल जाएगा, ज्यादा बकवास मत करो। पापा रहेंगे तो तुमसे 600 मांगोगे 700 देंगे, बट मम्मी हमेशा 100 टीडीएस काट के देती है। उनको डर लगा रहता है कि मेरे बच्चे के पास अगर पैसा बचेगा तो कहीं गलत रास्ते पे ना चला जाए। लेकिन खाना मांगो 1 रोटी तो देंगे 2 रोटी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जब इसी तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए, उनका एलोकेशन करना पड़ेगा ना, कि आपने कहां खर्च किया, क्या सही जगह पर आपने उसको खर्च किया है, क्या उसका एक्चुअल रेम्युनरेशन आपको मिल पा रहा है, क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो पा रहा है। इन सारी बातों को आपको यहां चेक करना पड़ेगा कि आप उसको प्रॉपर यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। कर पा रहे हो तो उसकी हद क्या है, ना कर पा रहे हो तो उसकी हद क्या है, ठीक है ना। फिर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, अगर आपको इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को बताना पड़ेगा। इनके पिताजी आ गए, फोन किए एक दिन, हमारी बेटी इसी का आपके यहां पढ़ती है, हाँ पढ़ती है, क्या परफॉर्मेंस है उसका, पढ़ के आगे बढ़ जाएगी, होंगे बहुत बढ़िया, बहुत आगे बढ़ जाएगी, परेशान हो गया, ठीक है ना। तो अगर आपके लक्षण सही दिखेंगे तो रिपोर्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इनके पिताजी फोन किए, अरे वो बहुत बेशरम टाइप का लड़का है, उससे जरा भी दोस्ती का प्रयास ना करिएगा आप, अगर आपने उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो क्या करेगा, बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी तरह अगर हमारी रिपोर्टिंग बेटर होगी, हमारी पॉलिसी बढ़िया होगी, तो क्या होगा, इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा। अदरवाइज क्या होगा, वो उसके पास ऑप्शन बहुत है, मार्केट में बहुत सारे लोग अगर पैसा लेंगे तो रिटर्न देख लिए बैठे। फिर टू एनालाइज ऑपरेशनल इफिशियंसी, चेक करना है। अब अगर तुमको खाना ना दिया जाए और बैलों की तरह काम करवाया जाए, क्या तुम कर लोगे, क्या नहीं कर पाओगे, कितना कर लोगे, 2-4 घंटे, 2-4। अगर आपको काम करना है, आप देखते हो ना 2 तरह की चीजें हैं, अगर हार्ड वर्क करना है तो खाना ज्यादा कंज्यूम करेंगे आप,
बट एक जगह ऑफिस में बैठना है, क्या करोगे? वही खा के जाओगे, क्या नाम है, सैंडविच, बर्गर, यही सब खा के जाओगे। और हार्ड वर्क करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये खाओगे तो दो कहोगे अबे कोई खाना है। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आप जो पैसा लगा रहे हो क्या ऑपरेशनल इफिशियंसी को मेंटेन कर रहा है, क्या उससे बिजनेस ऑपरेट हो पा रहा है, क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लगा है कि फाइनेंसिंग में लगा, इन्वेस्टिंग में लगा है, कहां पर लगा है और किस लेवल तक आप उसको यूटिलाइज कर पा रहे हो। अदरवाइज क्या है, रस्ते का माल सस्ते में हो जाएगा। ठीक है, चौथा लिखिए। और अगर कहीं उसमें कमी आ रही तो मैनेजमेंट से क्या करेंगे आप, एडवाइस लेके उसको प्रॉपर यूटिलाइज करोगे। ठीक है, और ये सब कैसे होगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के थ्रू, टू कंपाइल विथ लीगल नॉर्म्स। नोट करें, क्या है टू कंप्लाई विथ लीगल नॉर्म्स, ये क्या होता है? प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, ये तो फॉलो करना है। मैं यहां बात लीगल नॉर्म्स की कर रहा हूं। अगर आप स्टेटमेंट बना रहे हो इनकम का तो डेप्रीसिएशन काटना कंपलसरी है। विदाउट डेप्रीसिएशन काटे आप प्रॉफिट को शो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट मींस क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट, दैट इज आफ्टर चार्जिंग ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसका क्या है, प्रॉपर शेड्यूल सेट है, जो कंपनी के इस सेक्शन में इस शेड्यूल इस पार्ट के अकॉर्डिंग बना है। तो वो सब क्या आपके लीगल नॉर्म्स है, आप उसके अकॉर्डिंग नहीं कंप्लीट करोगे क्या होगा, आपके ऊपर पेनल्टी एंड इंप्रीजमेंट है, जाओगे जेल। तो क्या करना है इसके लिए, आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है, मैंडेटरी है। अपने इन्वेस्टरों को सपोर्ट करना है, उनके साथ धोखा छल कपट नहीं करना। टू एनालाइज द फाइनेंशियल पोजीशन, आपको क्या करना है, फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करना है। अगर आप लोन लेते हो तो आदमी चेक करता है क्या आपके पास पेइंग कैपेसिटी है। अब हमारा गाड़ी कोई मांगता है, कोई स्टूडेंट आया, कहा सर गाड़ी दीजिए, कहते हैं नहीं भैया गाड़ी नहीं देगी। गाड़ी देने के पहले चेक करें ना, अगर गाड़ी वहीं ठोक दोगा तुम तो तुम्हारी औकात है उसको बनवाने की। हमेशा आदमी क्या करता है, तुम्हारे औकात के बराबर तुमको लोन प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास वो कैपेसिटी होगी तभी पे कर पाओगे, अदरवाइज नहीं देगा। बात समझ में आ रही नहीं? तो हमको ध्यान रखना वही चीज यहां पर कि फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करो। क्या आप डेट का पेमेंट करने के बाद अपने पास प्रॉपर अमाउंट स्टे कर पा रहे हो, तभी तो फंड की ऑपरेशनल एक्टिविटी कंप्लीट होगी, तभी आप इंटरेस्ट डिविडेंड दे पाएंगे ना। फिर टू ट्रैक कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही बताएगी ना क्या इनफ्लो आउटफ्लो कितना है आपका, उसमें गैप क्या है। अगर दोनों इक्वल रहेंगे तब तो नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा ना आपको। इनफ्लो ज्यादा होना चाहिए आउटफ्लो से, तभी आप बिजनेस को सर्वाइव करा पाओगे। अगर आपको किसी, अब जैसे कल मैं बैठा था, एक लोग ने अपनी बैलेंस शीट दिखाई, वो कहे भैया हमको लोन कराना है, हम हाँ बता करा लीजिए। और वो साड़ी के बहुत बड़े डीलर हैं, साड़ियों के। उन्होंने पिछले बार अपनी इनकम कितनी दिखाई, 5 लाख, और इस साल कितनी दिखाई। हम कहे तुमको जिंदगी में लोन नहीं मिलेगा, बेसबूर आदमी। तुम्हारी इनकम बढ़नी चाहिए, तुम क्या कर दिया, लोन चाहिए तुझको 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, तो गवर्नमेंट को कुछ दो ना, तभी तो गवर्नमेंट देगा।
तुम कह रहे नहीं पहले मैं कमा रहा था, गरीब हो गया, तो गवर्नमेंट कहेगी तुम भर नहीं पाएगा, देगी, सैंक्शन हो गई नहीं। और 5 लाख, अबे तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस है तब तुम नहीं पे कर पा रहे। 5 लाख का तो आजकल टैक्सी वाला भी भर रहा है, ठीक है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा तो आपको लोन गवर्नमेंट कभी नहीं देने वाली है। क्यों नहीं देने वाली भाई? उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगता है, 3 साल का स्टेटमेंट जमा होता है, चेक होता है, भाई तुम्हारी इनकम इतनी होगी तब देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे। पैसा थोड़ी बड़ा है। तो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। इसके अलावा और क्या ऑब्जेक्ट है हमारा, बताओ भाई। इसके थ्रू क्या कर पा रही? फंड अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को या अपने गोल को कंप्लीट कर पा रही, ठीक है। फिर इंप्रूव करेगी गुडविल या इमेज, किसकी? फर्म की, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्या है। कोई बताने का प्रयास करे। फाइनेंशियल पोजीशन मत लिखो, लिखो ग्रुप में मैंने लिखा था ना मेरी दोनों क्लास है, रेजिंग ऑफ कैपिटल। देखो अभी मैंने तुमसे बात किया, रेजिंग ऑफ कैपिटल का मतलब क्या भैया? आप उठा रहे हो अगर पैसा, दोनों देखा जाएगा, लॉन्ग टर्म उठा रहे हो या शॉर्ट टर्म उठा रहे हो। मैंने आपको पढ़ाया तो दिन बताया था, लॉन्ग टर्म अगर रहेगा तो इसका इंटरेस्ट रेट कम होगा और शॉर्ट टर्म का हैवी होगा। तो कैपिटल रेजिंग में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? वही तो बताएगा ना तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है या स्ट्रेंथ है। अगर स्ट्रेंथ में होगी तभी तो तुमको पैसा दिया जाएगा, अदरवाइज क्या होगा? बहुत थोड़ा मिनिमाइज पैसा दिया जाएगा जिसमें आप क्या करो, अपना थोड़ा बहुत काम कंप्लीट करो। फिर दूसरा लिखोगे, फिर जब आप कैपिटल ले रहे होगे तो इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव भी देखेगा। इस पॉइंट लिख लो तो इससे तुमको याद आता रहेगा, ठीक है। कल देखे होगे एक जो मेरा जूनियर था, ये ड्रॉप आउट जिसको मैं बता रहा था, भानु प्रताप सिंह, कैश क्राई वाला, पेपर में निकला था कल। वो था ना स्टार्टअप डे था ना, तुम लोग को मतलब ही नहीं है, कॉमर्स के स्टूडेंट के नाम पे धब्बा हो तुम लोग एकदम बड़ा सा, जो टाइड सर्फ एक्सल के बाद भी ना धुले। तुमको उससे क्या मतलब है, छोड़ो, तुम बताना भी नहीं। फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव देखना है ना हमारा। अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव हमारा बड़ा होगा तो हमको कैपिटल ज्यादा चाहिए, तब हम किस पर शिफ्ट होंगे? लॉन्ग टर्म। अगर हमारा फ्यूचर, अब मेरा एम क्या है? तुमसे पैसा ले भाग जाए, पढ़ाए वढ़ाए ना, फिर तू मेरे पीछे मैं तेरे पीछे, डेविल टू मच फन होगा। बात समझ में आ गई? तो क्या ऐसे बिजनेस कर पाएंगे क्या? तो मेरा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव नहीं रहेगा। फिर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, अगर कंपनी का मैनेजमेंट स्किल एरिया बेटर होगा तो हमको कैपिटल रेस, कम कैपिटल में ही हम अपने
ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट घटिया होगा तो क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो जितना पैसा हो आपके पास। ठीक है, सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी पोजीशन है और ज्यादा पैसा मिल पाएगा, लेकिन पोजीशन गड़बड़ है तो कम पैसा मिल पाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात मैं आ कर रहा हूं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, अगर आपकी परफॉर्मेंस जो फाइनेंशियल है वो स्ट्रेंथ है, तो क्या हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली लोग लोन लेने के लिए पीछे पड़े रहेंगे आपके। लेकिन आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ही गड़बड़ है, आप लोन लेने के बाद पेमेंट ही नहीं करते, आपका सिविल स्कोर ही नहीं है, तो क्या होगा, कोई आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, और केवल डोमेस्टिक लेवल पर ही नहीं, अगर आपको छोटे लेवल पर काम करना तो ठीक है, अगर आपको बड़े लेवल पर काम करना तो डोमेस्टिक लेवल पर ये चीजें नहीं आपको कंप्लीट करनी है, आपको क्या करना है, फॉरेन, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक ग्रोथ करना है। सहारा ने इन्वेस्टरों का पैसा डुबा दिया, ये क्या है, बहुत बड़ा स्कैम है, इस पर स्टोरी बन गई है, उसने अपनी गुडविल खराब कर डाली। दूसरा लिखोगे, बताओ, ऑडिट पढ़े हो ना तुम लोग, क्या है, सभी कंपनियों के लिए कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ। तो जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऑडिटर क्या करेगा इस पर, और रिपोर्ट देगा। ये क्या हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज एंड लीगल ड्यूटी भी है, आपको कंप्लीट करना है, नहीं करेंगे, नहीं होने का मतलब क्या है, आप वेरीफाइड हो ही नहीं, आपसे लोग, आपके साथ लोग काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको अपने लीगल कंप्लायंस के साथ साथ स्ट्रेटेजिक ऑडिट ऑडिट रिपोर्ट को भी मेंटेन करना है। ठीक है, लिखिए, कंप्लायंस ऑफ रेगुलेटरी नॉर्म्स, जिसको जब हम लोग बात करेंगे तो यहां पर इनकम टैक्स एक्ट काम करता है 61, कंपनीज एक्ट वर्क करता है, लेबर लॉ, बहुत सारे हैं एक्ट करते कि नहीं करते। ठीक है, तो जब भी आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करोगे अपने रेगुलेटरी नॉर्म्स को कंप्लीट करेंगे। तो लोग लेबर लॉ पढ़ोगे तो बताया जाएगा उसमें कि अगर कोई कंपनी वहां पर इतने वर्कर हैं तो ये फैसिलिटी चाहिए, इतने से कम वर्कर तो ये फैसिलिटी नहीं भी होगी, काम चल जाएगा, कैंटीन की क्या व्यवस्था है ना, तो उसमें बजट चाहिए, वो बजट कौन देगा, बजट आएगा कहां से, उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कौन फैकल्टी में आज तक लाइब्रेरी वो नहीं है, कैंटीन है क्या, नहीं है, कहाँ है, मेन कैंपस में एक है ना, वो आर्ट फैकल्टी का है।
कॉमर्स फैकल्टी में नहीं है, लॉ फैकल्टी में छोटी सी कैंटीन है, कौन है कोपचे में। क्या बजट नहीं यूनिवर्सिटी के पास? ठीक है, तो वो लोग सही से काम ही नहीं कर पा रहे, वो करना चाहते ही नहीं। अब 8 फैकल्टी आओ तुम, कौन फैकल्टी में थोड़ा सिंसियर बच्चा होता है, लफड़ेबाजी कम करता है। 8 वाले उनका काम है लफड़ाबाजी करना, कमेंटबाजी। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, है कि नहीं? तो फिर मिल जाएंगे तो फिर भिड़ंत हो जाएगा, कहानी चेंज हो जाएगी। आगे चौथा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? मैनेजमेंट इफिशिएंसी आपकी बेटर होनी चाहिए। अच्छे और हाई क्लास के फाइनेंशियल मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, इस मार्केटिंग मैनेजर, इस तरह के लोगों को आप रखिए। वो क्या करेंगे आपको? केवल फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, आपको हर तरह का सपोर्ट चाहिए। तो क्या करेगा? सबसे पहले परफॉर्मेंस अप्रीजल करेगा, लोग जो काम कर रहे हैं क्या वो सही से काम कर पा रहे हैं, क्या अपने एफर्ट से कंपनी के एफर्ट को मेंटेन कर पा रहे हैं, क्या कंपनी अपने गोल को अचीव कर पा रही है, क्या कंपनी के लॉन्ग ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो पा रहे हैं। इन सब चीजों को क्या करना पड़ेगा, यहां पर इवेल्युएट करना पड़ेगा। फिर अगर आप उस तरह का एक्टिविटी या काम लोगे तो उस तरह का उसको पे स्केल भी चाहिए, तो उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखो फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या है। आपको प्राइस हाई रखना है, लो रखना है? कब हाई रखो, कब लो रखोगे? नया प्रोडक्ट है, मार्केट में उसका प्रोडक्ट है, लो प्राइस नहीं है, हाई प्राइस। ठीक है, तो इन सब के लिए क्या चाहिए आपको? अच्छे मैनेजर चाहिए, तो उनको पैसा पे करोगे। क्या होना चाहिए आपके पास? रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होने चाहिए। ठीक है, और बताओ इसके अलावा। एनालाइज द परफॉर्मेंस। ठीक है, तो क्या करेगा वो? सभी के परफॉर्मेंस को एनालाइज करेगा और उसी के बेस पर बेस्ट जजमेंट निकालेगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने काम को कंप्लीट करने का प्रयास करेगा। ठीक है, पचवा लिखोगे फाइनेंशियल एंड डिसीजन मेक। हाँ बताओ आकांक्षा, इसमें कुछ तुम। उस दिन हम लोग एक चैप्टर ही पढ़े ना पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग का, जिसमें फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या है भैया, पैसा कहां से लेना है, किस रेट पर लेना है, उससे भी सस्ता मिल जा रहा है तो हर्जा क्या है? इतना ही पैसा लेना है जितना कि हमको रिक्वायरमेंट है। अधिक ले लोगे इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, उसका भी आपके ऑपरेटिंग इफिशियंसी पर वर्क लोड होगा। ठीक है, तो हमको फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी करनी है कि एक्स्ट्रा फंड रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है, फिर डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग कैसे होगा? जो भी आपके पास पास के डेटा है उसके बिहार पर क्या करोगे आप? फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन रखोगे, है ना, और उसके नॉर्म्स को कंप्लीट करेंगे आप, और देखेंगे उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है।
ठीक है, और उसी के बेस पर डिसीजन लेंगे। डिसीजन लेते समय आप ट्रेंड्स को चेक करोगे, है ना, और एक्सपेक्ट करोगे कि जो आप रिजल्ट लेके आओ वो क्या हो, बेटर हो, बेस्ट हो और बेटर, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन गोल के का जो है और आपके फर्म का गोल है वो दोनों क्या हो, कंप्लीट हो। ठीक है, और इसके अलावा रिटर्न टू शेयर होल्डर, जो आपके यहाँ पैसा लगा है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट रखा है, एक्सपेक्टेशन क्या है उसका। हाई रेट ऑफ रिटर्न हो, और फंड का सेफ्टी और सिक्योरिटी हो, तब भाई पैसा कब लगाया तुम्हारे, जब सेफ्टी होगा, नहीं तो क्या करेगा, बैंक में रखेगा। ठीक है, और सही जगह यूटिलाइज करो, आतंकवादी गतिविधियों में उसका पैसा ना लगा दो तुम। ठीक है, और बताओ भाई। टू मेंटेन ऑपरेशनल इफिशियंसी, क्या क्या आपको ऑपरेशनल इफिशियंसी के लिए करना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कैसे होना चाहिए, चीप एंड बेटर, टाइमली होना चाहिए, ये नहीं सामान खत्म, मशीन चल रही है, सामान आई नहीं। फिर वेजेस एंड सैलरी, इंप्लॉय को जो पे करना है, जॉब सिक्योरिटी भी उनको चाहिए, तभी वो काम दिल लगा के करेंगे। ठीक है, और प्रमोशंस भी देना पड़ेगा आपको उनको। तो ये सारी बातें आपको कंप्लीट करनी है, ये इंपॉर्टेंस है आपके एक बेटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। ठीक है यहां तक।